हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू अनदर एपिसोड विद मी शशांक उडुपा। और मैं हूँ एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अभी काफ़ी वीडियोस हम लोग ने ये चैनल में बनाए हैं और जब भी हम लोग वीडियोस बनाते हैं हम लोग कोई स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करते हैं या कोई इंडिकेटर एक्सप्लेन करते हैं। बट फिर मेरे को समझ में आया कि बॉस ये सब तो ठीक है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हर ट्रेडर को जानना जरूरी है और वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। नाउ ये चीज पे ना ज्यादा ध्यान नहीं देते ट्रेडर्स क्या ध्यान देते कि ब्रेकआउट कभी हो रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, अभी एंट्री लेना है, अभी एग्जिट लेना है। बहुत लोग यही सोचते हैं, बट मैं खुद अभी 10 साल से ट्रेड कर रहा हूँ और ये चीज मुझे एक्चुअली थोड़ा लेट समझ में आया कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को लगता है कि आज ही प्रॉफिट लेके जाना जरूरी है और आज नहीं मिलेगा तो मतलब कल भी नहीं मिलेगा। पता नहीं ये क्यों है, बट बहुत लोग का ये मानना है कि आज ही पूरा प्रॉफिट लेके घर जाएंगे। मतलब अगर मेरे को 10% मिला तो उन लोग और 5% के लिए खेलेंगे, फिर और 5% के लिए खेलेंगे और तभी होता है लॉस, राइट। सो यही है आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप एक प्रोसेस कैसा बिल्ड कर सकते हो, क्या स्टेप्स है ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। और ये सब चीज जो मैं आपको बोलूंगा ये मुझे भी बहुत हेल्प किया है। ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है, बट क्या होता है ना, जब भी आप पूरा टाइम ट्रेड सोचते हो तो आपको स्ट्रक्चर और सिस्टम के बारे में नहीं समझते हो। तो वो मैं आपको बोलता हूँ, बिकॉज जब भी आप ट्रेड करते हो एक डिफरेंस होता है एक रिटेल ट्रेडर और एक प्रो ट्रेडर में। प्रो ट्रेडर का क्या डिफरेंस है कि उसके पास एक सिस्टम होता है, प्रोसेस होता है और वही चीज को वो रिफाइन करता है, उसको चेंज नहीं करता, रिफाइन करता है। यूजुअली जब मैं देखता हूँ रिटेल इन्वेस्टर्स को, उन लोगों के पास प्रोसेस भी नहीं होता, सिस्टम भी नहीं होता। उन लोग बस ऐसा ही पुट ले रहे हैं, कॉल ले रहे हैं, फ्यूचर्स में जा रहे हैं, ऑप्शंस में जा रहे हैं, बट कोई सिस्टम नहीं है। तो आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूं। और मैंने क्या किया, मैंने आपके लिए इजी करने के लिए एक एक्सेल शीट बनाया आपको दिखाने के लिए। ये देखो, सो दिस इज अ डिसिप्लिन ट्रेडर चेकलिस्ट। तो क्या करना चाहिए रोज सुबह उठ के, एज आई टोल्ड यू, अ प्रो ट्रेडर क्या करता है मैं वो आपको बोलता हूँ। रिटेल ट्रेडर तो 9 o'clock उठ के मार्केट का निफ्टी गिफ्ट निफ्टी का प्राइस देख के स्टार्ट कर देता है ट्रेडिंग, बट प्रो ट्रेडर ऐसा नहीं करता, वो काफी जल्दी उठ जाता है। बट हम करेंगे एक डेली चेकलिस्ट, उसके बाद प्री ट्रेड गो या नो गो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद जो मेरा जिंदगी चेंज किया वो है ट्रेड जर्नल, बिकॉज मैं बहुत सारा ट्रेड्स लेता था। फिर उसके बाद जब मैं ट्रेड्स को एनालाइज करना चालू किया, फिर मैं सोच रहा था कि काश मैं ये ट्रेड को ज्यादा होल्ड कर सकता था। क्यों मैंने इतना जल्दी निकाला ये ट्रेड को? क्या वो डर था, इसने कोई सपोर्ट नहीं तोड़ा, इसने कोई मेरा स्टॉप लॉस भी नहीं तोड़ा, तो आई कुड हैव हेल्ड द ट्रेड। सो एक ट्रेड जर्नल करने के बाद यू अंडरस्टैंड कि आपका पर ट्रेड का कैसा विन रेट है, क्या गलती कर रहे हो आप, तो आप वो गलती को सीख के फिर आप बेटर बन जाते हो। फिर है माइंडसेट रूल्स, तो ये मैं आपको जल्दी से दिखाऊंगा। पहला डेली सेशन चेकलिस्ट देते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मार्केट खुलता है आपको एक बायस लेके चलना होता है मार्केट में, ठीक है। बायस मतलब लॉट ऑफ पीपल से कि बायस नहीं होना चाहिए कि आप ट्रेडिंग में आओ, ट्रेडिंग करो और निकल जाओ। लॉट ऑफ रिटेल ट्रेडर्स यही करते हैं कि 9:30 9:15 में आके बैठते हैं, 9:30 का कैंडल गेम खेलेंगे, रैंडम है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उन लोग इधर गलत साइड पे है या अच्छा साइड पे है, पैसा बना के निकल जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता। तो एक अच्छा ट्रेडर क्या करता है, जो प्रो ट्रेडर है वो क्या करता है, पहला मैं अपना बोलता हूँ, मैं पहला देखता हूँ कि यूएस में क्या हुआ, ठीक है। मैं यूएस में देखता हूँ कि ग्लोबल मार्केट्स क्या हुआ, फिर मैं एशियन मार्केट्स देखता हूँ। तो मेरे को समझ में आता है कि सेंटिमेंट खुलने के टाइम पे बेरिश होगा या बुलिश होगा, बिकॉज 12 बजे के बाद मार्केट हमारा चेंज यूजुअली हो जाता है। अगर सुबह बुलिश है तो शाम को इधर बेरिश हो सकता है या और बुलिश हो सकता है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स खुल जाता है वो टाइम पे, ठीक है। सो आई लुक एट फर्स्ट कि एशियन मार्केट्स क्या कर रहे हैं और फिर यूएस मार्केट क्या कर रहे हैं और जनरल ओवरऑल सिचुएशन कैसा है। अगर कोई की रिजल्ट्स आया है तो उसको भी मैं ध्यान में रखता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली आईटी रिजल्ट्स आया तो पूरा आईटी इंडेक्स अच्छा कर रहा था। ये सब चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि अगर आईटी इंडेक्स अच्छा करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका निफ्टी 50 इंडेक्स अच्छा करेगा, क्योंकि टीसीएस का अच्छा खासा वेटेज है उसपे। अगर वॉर सिचुएशन ब्रेकआउट हो रहा है तो मे बी रिलायंस को अफेक्ट होगा, तो फिर आपका निफ्टी थोड़ा डाउन होगा। तो अगर मैं ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स खेल रहा हूँ निफ्टी 50 में, तो मैं थोड़ा संभल के खेलूंगा, क्योंकि ये एक चीज मुझे अफेक्ट कर सकता है, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, पहला ये करता हूँ, उसके बाद मैं अपना वॉच लिस्ट बनाता हूँ। यूजुअली मेरा वॉच लिस्ट प्रीवियस डे को ही बन चुका होता है, तो मैं वॉच लिस्ट को वापस दोबारा देखता हूँ। मैं अपना वॉच लिस्ट को थोड़ा स्प्लिट भी करता हूँ, सेक्टर वाइज स्प्लिट करता हूँ, बिकॉज आई लाइक प्लेइंग मोमेंटम। तो मैं सेक्टर मोमेंटम के हिसाब से ही खेलूंगा। मैं ईटीएफ्स भी देखता हूँ, जो इंडेक्स ईटीएफ्स है। अगर मैं फार्मा में खेल रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि फार्मा ईटीएफ कैसा दिख रहा है। फार्मा इंडेक्स अगर अच्छा दिख रहा है तो आई वुड रैदर प्ले मोर फार्मा देन प्ले
टेक्सटाइल जिसमें अच्छा ग्रोथ नहीं है या शुगर कंपनीज जिसमें ग्रोथ नहीं है। तो मैं यूजुअली ट्रेंड चेसर हूँ, मोमेंटम चेसर हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ। बट मैं एक चेकलिस्ट बनाता हूँ और फिर मैं निफ्टी में भी की लेवल्स बनाता हूँ। की लेवल्स क्यों बनाता हूँ? क्योंकि जब वो शाम को रिवर्सल होगा या इवन एक की लेवल ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए, तो आई वांट टू नो कि अभी मार्केट बुलिश हो रहा है कि बेरिश हो रहा है। अगर सोचो मार्केट 24,000 पे एग्जांपल दे रहा हूँ और 24,000 लेवल ब्रेक हुआ, तो ये बात मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि अभी बेरिश होने वाला है। तो वी विल बी वेरी रेडी फॉर इट कि मैं अभी पुट साइड पे या शॉर्टिंग साइड पे ज्यादा कॉल्स लूंगा एंड मैं थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव भी जा सकता हूँ क्योंकि की लेवल ब्रेक हो चुका है। तो वो एक चीज है। उसके बाद मेरा एक लिमिट होता है। अभी एक और प्रॉब्लम मैं भी करता था ये चीज, जब मैं रिटेल ट्रेडर जैसा ट्रेड करता था, कि मेरा अकाउंट में सोचो 1 लाख या 5 लाख या 10 लाख, डजंट मैटर अमाउंट, सोचो 1 लाख का एग्जांपल लेता हूँ, मेरा अकाउंट में 1 लाख था। मैं एक ट्रेड में 40-50 हजार लगाता था क्योंकि मैं सोचता था कि अगर मैं 10,000 लगाऊंगा ट्रेड में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करूँ, साइजिंग करूँ, 10,000 लगाऊंगा और अगर मुझे 20% में मिला तो 2,000 में मेरा जिंदगी चेंज नहीं होगा। तो मुझे जल्दी करना है, फास्ट करना है, तो मैं 40-50 हजार का 2-3 लॉट निफ्टी ले लेता था ऑप्शंस में और भाई लॉस भी वही स्पीड पे होता था। तो एक चीज है कि आज का लिमिट क्या है, बिकॉज आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट तो भाई कल आएगा, परसों भी आएगा, उसके बाद भी आएगा, सैटरडे संडे हुआ तो नहीं आएगा, पर मंडे वापस खुलेगा। तो अगर आप हो या नहीं हो, मार्केट तो खुलने वाला। तो यू शुड नाउ प्ले अ गेम कि भाई मार्केट तो खुलने वाला है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आराम से कमाऊंगा। अगर मैं 365 डेज या 720 डेज या 1000 डेज का ट्रेडिंग जर्नी पकड़ के चलूं, तो हर दिन मुझे अपना पोर्टफोलियो वैल्यू को कंपाउंड करना है। अगर ये सिंपल लॉजिक है तो आप बहुत शांति से ट्रेड कर सकते हो। तो मैं यूजुअली ये करता हूँ कि मेरा मैक्सिमम लॉस मैं पहले ही सोच के रख देता हूँ कि परसेंटेज वाइज और मॉनेटरी वाइज दोनों। अगर मेरे पास आज 10% का लॉस हुआ कोई भी मेरा ट्रेड में या ओवरऑल पोर्टफोलियो का 1% हिट हुआ, तो मैं सीधा बंद करके चला जाऊंगा। मेरा आज का दिन नहीं है, मैं कल वापस आऊंगा, कल मे भी मेरा नसीब चेंज होगा या मेरा प्रोसेस चेंज होगा, मैं आके चेक कर दूंगा। बट मैं आज बैठ के देखूंगा कि मैंने फेल क्यों किया ये दिन, राइट, समझने के लिए कि प्रोसेस कहाँ खत्म हुआ। नेक्स्ट आता है सेटअप आइडेंटिफिकेशन। मैं ये देखता हूँ कि यूजुअली क्या होता है ना, मार्केट में मेरा एक प्रोसेस है, मेरा एक सिस्टम है, बट पहले क्या होता था, मैं किसी और का सिस्टम भी कॉपी करता था एंड मेरे को कभी समझ में नहीं आता था। तो फिर मैं सोचने लगा कि शुड आई फोकस ऑन माई प्रोसेस कि मैं किसी और का प्रोसेस देखूं। पहले मैं 3, 4, 5, 6 स्ट्रैटेजीज चलाता था एंड आई वाज ऑल ओवर द प्लेस। उसके बाद मैं आके एक ही स्ट्रैटेजी चलाने लगा, उसके बाद मेरा अच्छा था। सो फर्स्ट यू नीड टू चेक, इज दिस माई सेटअप कि मैं किसी और का गेम खेल रहा हूँ। आइडियली प्ले योर ओन सेटअप बिकॉज आपको अपना रूल्स पता है। इज दिस सेटअप क्लियर, मतलब कॉन्फिडेंस आना चाहिए ट्रेड में, भले गलत हो चलेगा, गलत होगा तो चलेगा, बट आपका ट्रेड में आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, राइट, कि ये मेरा सेटअप जैसा है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है। एंड फोर्स ट्रेडिंग मत करो। एंड आपका बायस तो है ही कि आपको पता है कौन सा डायरेक्शन में जाएगा। एंड फोमो चेक करना चाहिए बिकॉज सभी लोग आईटी के बारे में बात कर रहे हैं, डजंट मीन आज अच्छा है आईटी लेना, राइट, बिकॉज सभी लोग ऑटो इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, मे बी आज अच्छा नहीं है। तो ये सब चीज आपको सोचना पड़ेगा। एंड फिर फाइनली आता है रिस्क टू रिवॉर्ड, बिकॉज आपका सेटअप भी आपका होगा, सब कुछ रेडी होगा, सेक्टर भी अच्छा है, मार्केट भी अच्छा है, पर आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिल रहा क्योंकि मे बी द स्टॉक प्राइस इज वेरी फार अवे फ्रॉम द मूविंग एवरेज, मतलब 10% ऊपर है 20 डे मूविंग एवरेज से। तो अगर आप एग्जॉशन पे ले रहे हो तो आपका यूजुअली लॉस ही बनेगा, प्रॉफिट तो ज्यादा बनेगा नहीं। तो वो चीज है। एंड बिफोर एंट्री मैं आपको ये और दिखाऊंगा। एंड ड्यूरिंग द ट्रेड, अभी ये ना बहुत डिफिकल्ट है। ये एक्चुअली करना बहुत डिफिकल्ट है कि आपको एक प्लान की तरफ रखना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। क्या होता है ना, ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट गलती करता था स्टार्ट में। जब भी मैं ट्रेड लेता था, मैं चार्ट को छोड़ के मेरा ट्रेड पीएनएल देखता था। तो क्या होता है ना, पीएनएल थोड़ा स्कैरी है, कभी रेड होता है, कभी ग्रीन होता है और नंबर्स तो भाई बहुत फास्ट जाता है। तो क्या होता है ना, साइकोलॉजिकली वो मुझे थोड़ा अफेक्ट करता था। सडनली आई विल सी कि 3,000 प्रॉफिट, 5,000 प्रॉफिट, 7,000 प्रॉफिट। उससे क्या मतलब, मुझे एक्चुअली मेरा लेवल्स देखना चाहिए, मुझे वो ट्रेडिंग कैंडल देखना चाहिए। अगर मेरा लेवल 5% प्रॉफिट बुक है तो मुझे 5% लेना चाहिए, करेक्ट। आइडियली वही तो सिचुएशन है। बट मैं स्टार्टिंग में ये चीज करता था, मैं पीएनएल देख के डिसाइड करता था कि कभी एग्जिट करना चाहिए। तो जब आप पीएनएल देख के आप डिसीजन लेते हो कि एग्जिट करना चाहिए कि नहीं, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, राइट। आप अपने हिसाब से, कन्वीनियंस से, आज मुझे जो मिला वो खुश हूँ, मतलब वो वाला सिचुएशन है कि आज मुझे 7,000 मिला तो मैं खुश हूँ, आज 5,000 मिला तो मैं खुश हूँ। बट वो सिस्टम नहीं है, वो ट्रेडिंग जर्नी नहीं है, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, मतलब, राइट। सो यू शुड प्रिपेयर। तो फिर मैंने चेंज किया ये चीज। मैंने बोला कि मैं तो डिफाइंड रिस्क लगा रहा हूँ, राइट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिक्स्ड है और मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिक्स्ड है। तो मुझे पता है मेरा मैक्सिमम लॉस क्या होगा, तो क्यों देखूं। मैं सीधा अपना कैंडल पे जाता हूँ और सिर्फ कैंडल देखता हूँ। जैसे ही कैंडल मेरा टारगेट पे आता है, फिर मैं वो ट्रेडिंग अकाउंट खोल के पीएनएल जो भी है खुश होता हूँ और मैं एग्जिट कर देता हूँ। बट पहले मैं यही चीज देखता था, पीएनएल रोज देखता था और पीएनएल देखते देखते मेरा बहुत नुकसान हो चुका है। तो यही चीज मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
फिर आता है स्टॉप लॉस। ये ना सबसे बड़ा गलती होता है लोगों का। एक तो दो चीजें, एक तो स्टॉप लॉस डालते हैं पर रिस्पेक्ट नहीं करते, और दूसरा चीज रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, राइट। अभी स्टॉप लॉस मैं भी लगाता था, बट मुझे पता नहीं वो दिन मुझे लॉस लेने का मन नहीं था। अभी ऐसा होता है, ऐसा ट्रेडर लोग का कि मैं कैसा लॉस लूँ, आज मार्केट इतना अच्छा है, मैं कैसा लॉस ले रहा हूँ। मतलब लॉस इज नॉट बिकॉज मार्केट खराब है, मे बी मैंने कुछ एंट्री में गलत एंट्री ले लिया, या कुछ एक्सटेंशन में ले लिया, या मैंने अपना प्रोसेस ठीक से नहीं किया। बट मेरे को कभी कभी होता है कि आज मेरे को लॉस नहीं लेना, तो मैं लॉस लेके वापस ट्रेड करूंगा, दूसरा वापस रिवेंज ट्रेडिंग करूंगा, फिर और लॉस होता है और लॉस होता है। ऐसा मेरा एक दिन में मेरे को याद है, मैंने ऐसा करके एटलीस्ट 20 लाख का लॉस किया था। जब मेरा ट्रेडिंग कैपिटल ऑलमोस्ट 2 करोड़ का था, वो टाइम पे 20 लाख का लॉस किया था, विच इज वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मैं कल भी आऊंगा, परसों भी आऊंगा, फिर खेलूंगा आराम से। सो लेट्स प्ले इट विद अ सिस्टम ना, अच्छे से करेंगे। फिर एग्जिट यही मैं बोला, पहला चीज, डू इट विथ योर टारगेट एंड नॉट विथ योर इमोशन। मैं पहला सिर्फ इमोशन बेस्ड एग्जिट करता था, अभी मैं टारगेट बेस्ड करता हूँ। मैं अपना रूल्स फॉलो करता हूँ और प्रोसेस फॉलो करता हूँ। इससे क्या होता है ना, ओवर द टाइम थोड़ा आपको बोर भी हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर दिमाग में आएगा कि मेरे को एक्साइटमेंट वो PNL देख के मिलता था, ये चार्ट कैंडल देख के नहीं मिलता, क्योंकि आपको वो नंबर बढ़ते बढ़ते एक्साइटमेंट मिलेगा। पर आपको ये समझना है कि बोरिंग में ही पैसा है। आप अगर एक्साइटिंग करेंगे तो ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी ये दूसरा चीज है, ये भी मैं करता हूँ। बिफोर आई ट्रेड, ओके, मैं ये चेक करता हूँ, अगर मेरे को ट्रेड डालने के पहले मेरे को अभी सेटअप पता है, वॉच लिस्ट में है सब कुछ, मेरे को ये करना है कि इज इट अ गुड ट्रेड और नॉट। तो मैं इधर डालता हूँ कि सेटअप नेम क्या है। चलो मैं करता हूँ EMA सर्फिंग, ये मेरा फेवरेट है, ओके। इज दिस माई सेटअप? यस, इट इज माई सेटअप। एंट्री प्राइस क्या है? सोचो 100। स्टॉप लॉस डिफाइन अभी करूंगा, स्टॉप लॉस डिफाइन मैं बोलूंगा 90 इज माई स्टॉप लॉस। टारगेट प्राइस में खेलूंगा 110 या 120 तक मैं खेलूंगा। तो अभी आता है, इज द रिस्क क्लियरली डिफाइंड? आंसर इज यस। अभी मेरा रिस्क रिवॉर्ड हो गया 1:2। दैट मीन्स फॉर एवरी 1 लेवल ऑफ रिस्क मेरे को 2 बार रिवॉर्ड, 2 गुना रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये ठीक है, एंड इट्स रिटन हियर एम फॉर 1:2, इट इज बेटर, राइट। अगर ये डिफाइंड है तो मुझे इतना ही खेलना पड़ेगा, राइट। इट इज मेंटली टेलिंग मी कि भाई 120 तक ही होल्ड करेंगे, नहीं तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो खराब होगा। एंड यार ये भी है प्रोसेस या इमोशन, मैं बोलूंगा नहीं ये प्रोसेस है। तो ये क्या करता है ना, आपको आपका ट्रेड लेने के पहले ही आपको थोड़ा रियलाइजेशन देता है। अगर मैं बोलूंगा इमोशन, then I think it is a problem. Are you chasing a move? FOMO check. I'm saying yes. Then it becomes a problem, right? Then it becomes a problem. ये मैं इमोशन अगर करूंगा तो डेफिनेटली बोलेगा no, please go recheck, right? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप करेंगे तो आपका एटलीस्ट 20% में भी 30% आपका जर्नी में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। क्योंकि बहुत लोग ये नहीं करते, उन लोग सीधा जाके ट्रेड ले लेते, फोमो में ट्रेड लेते हैं। आपको अगर आपका वॉच लिस्ट पता है और आपका रिस्क रिवॉर्ड डिफाइंड है और आप इमोशंस के नहीं प्रोसेस से गेम खेल रहे हो, तो फिर आपका जर्नी बेटर हो सकता है, ठीक है। फिर आता है अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये है आपका ट्रेड जर्नल। अभी इसमें ना देयर आर मेनी वेज टू डू दिस, देयर आर इवन टूल्स, ऑनलाइन टूल्स है जर्नल लिखने के लिए, बट आई प्रेफर मैन्युअली लॉगिंग इट। आपको थोड़ा शांत भी करता है, हम्बल भी करता है। जब आप अपना लॉस लिखते हो ना, तभी आपको बहुत सारा रियलाइजेशन आता है। तो इसमें आप कर सकते हो, जैसा रिलायंस इज द सिंबल, आपका सेटअप क्या है, मैं IPO नहीं, EMA ब्रेकआउट, ओके, दिस वाज द स्ट्रैटेजी। मैं लॉन्ग गया था इस पे, फिर एंट्री, फिर स्टॉप लॉस, फिर टारगेट, राइट। आप सब डाल सकते हो, क्वांटिटी डाल सकते हो। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2.7 टाइम्स था। आपने एग्जिट में भी उतना टारगेट पे नहीं किया, बट आपने मे बी 1450 पे कर दिया, तो आपका PNL हो गया प्रॉफिटेबल 3000। वर द रूल्स फॉलोड? आई वुड से नो, बिकॉज आई हैड टू वेट फॉर द टारगेट, तो मेरा रूल फॉलो नहीं हुआ था, राइट। इमोशन ड्यूरिंग द ट्रेड, आई वुड से स्ट्रेस्ड, ओके, क्योंकि मैं बहुत वॉलेटाइल था, तो स्ट्रेस्ड। लेसन लर्न, अभी मैं सोचूंगा कि क्या हुआ था ये ट्रेड में, मैं इतना स्ट्रेस क्यों लिया था, क्या मैंने जल्दी एग्जिट किया था, क्या 1460 आ सकता था, तो क्या मैं वॉलेटिलिटी का स्ट्रेस लेता था। अगर मैं वॉलेटिलिटी का स्ट्रेस ले रहा था, तो नेक्स्ट टाइम आई शुड लुक एट ट्रेड्स जिसमें वॉलेटिलिटी कम हो। बट स्ट्रेस तभी होगा जब मेरा क्वांटिटी और साइजिंग खराब हो। अगर मैं 10% या 5% का ट्रेड ले रहा हूँ, मेरे को स्ट्रेस होगा ही नहीं, बट एक्साइटमेंट भी नहीं होगा। तो मे बी दैट इज द प्रॉब्लम। सो ये जो चीज है ना, स्लोली मुझे सिखाता है कि रेड्यूस PS size, position size, play smaller and don't go aggressive। तो ये चीज़ है। अगर आप इसमें एक और चीज़ भी कर सकते हो कि आप अगर थोड़ा टाइम के बाद ये चीज़ को पूरा एक्सपोर्ट करके, आप चाहिए तो GPT या क्लाउड में किधर डाल के आप एक ऐसा अच्छा डैशबोर्ड भी बना सकते हो अपने आप के लिए। बट ये आप इधर से स्टार्ट करो।
ठीक है, डायरेक्ट डैशबोर्ड में मत जंप करो, पहले इधर से स्टार्ट करो, अपने आप को समझो, और जैसे ही ये होते रहेगा ना, नीचे नीचे आएगा, नीचे नीचे आएगा, तो आपको फिर दिखेगा कि मेरा विन लॉस रेशियो क्या है, कि मैं ज्यादा क्यों हार रहा हूँ। Am I playing higher risk reward ratio? Should I play lower risk reward ratio? क्या मैं 1.1 to 1.15 खेलूं या 1.5 तक खेलूं, 2 भी ना खेलूं? तो ये सब चीज आप सीखेंगे ये चीज पे, ठीक है। अभी आता है साइकोलॉजी रूल्स, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस ऑन द प्रोसेस एंड नॉट ऑन द रिजल्ट। मैं पहला सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करता था, कितना पैसा आ रहा है वो देखते, छोड़ दो पैसा, परसेंटेज पे खेलो। रोज आप 1% कमाने का प्लान करो, या रोज 0.5 भी कमाने का प्लान करो, बट परसेंटेज शुड बी योर विक्ट्री, नॉट द अमाउंट आप बढ़ाते जाओ, फिर परसेंटेज का ही गेम है, राइट। मनी मेक्स मनी। सेकंड चीज है एक्सेप्ट द लॉस। आपका ईगो क्यों आ रहा है बीच में, राइट। आप अकेला ट्रेड कर रहे हो, आप किसी को दिखा भी नहीं रहे हो, आप और ट्रेडर, यू आर अ ट्रेडर एंड यू आर फाइटिंग विद द मार्केट। आप दोनों के बीच में मार्केट तो जाके किसी को बोलेगा नहीं कि भाई सुनो शशांक ने लॉस किया, आज उसका ईगो डाउन करते, तो आपके और मार्केट के बीच में किसी को नहीं पता। तो ईगो बैटल जो है वो आपके और आपके खिलाफ ही है, मार्केट को फर्क ही नहीं पड़ता आपके ईगो का। वो आज लॉस देगा, कल प्रॉफिट देगा, फिर लॉस देगा, फिर प्रॉफिट देगा। तो आप ईगो में मत रहो, लॉस ले लो और फिर बैठो कि भाई लॉस हुआ क्यों, लेट मी अंडरस्टैंड द सिस्टम, लेट मी अंडरस्टैंड द प्रोसेस। तो वो चीज है। तीसरा है बीट द फोमो। आप अगर सब सुनो पर करो खुद का, आप सबका सुन के सबका करेंगे तो आप में और सब में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। पेशेंस इज अ स्किल। ये कभी कभी होता है कि मैं एक ट्रेड लेता हूँ, भले इंट्राडे या भले लॉन्ग टर्म, और वो 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा फ्लैट, टारगेट पे भी नहीं गया, स्टॉप लॉस पे भी नहीं गया, तो मैं ट्रेड बंद कर देता हूँ। प्रोसेस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं क्यों बंद किया, गलत था मे बी मैं, राइट। सो आई शुड हैव नॉट डन दैट। कन्विक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट प्रेडिक्शन। अगर आप बोल रहे हो कि मैं आज ट्रेड करने वाला हूँ और देखते हैं भगवान के नसीब पे खेलेंगे, ऊपर जाएगा तो अच्छा है, नीचे जाएगा तो बुरा है, मेरे को पता नहीं क्या है, जा सकता है, ये तो 1000 भी तोड़ सकता है, वो सब स्टेटमेंट्स खेलेंगे तो आप कुछ भी कर रहे हो, राइट। आपको क्लियर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिफाइन होना चाहिए कि मैं 1000 तक जाएगा पता नहीं, बट 920 पे मैं एग्जिट कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद देखेंगे वापस, बट मेरा प्रोसेस बोलता है सो प्ले विथ योर कन्विक्शन। आप बहुत स्ट्रांग बनेंगे। मेंटेन अ जर्नल। जिस दिन आप जर्नल स्टार्ट करेंगे ना, जर्नलिंग, एंड हर एक ट्रेडर ये बोलते हैं, ऐसा नहीं कि कोई ट्रेडर नहीं बोलता, हर एक ट्रेडर जर्नलिंग करता है, क्योंकि आपको अगर रिटेल से प्रो बनना है ना, तो आपको पहला अपने आप को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। व्हेनेवर यू बिकम अ गुड इन्वेस्टर और अ गुड ट्रेडर, आप देखेंगे वो बैटल खुद से है, दूसरों से नहीं है, खुद से है। आप किसके लिए लड़ रहे हो, आप किसके लिए कर रहे हो, आप किसके लिए दिखा रहे हो, राइट। द बैटल इज बिटवीन योरसेल्फ। अ ट्रेड इज नॉट योर आइडेंटिटी। यही मैं बोलता हूँ आपको, ईगो छोड़ दो, किसी को फर्क नहीं पड़ता आपका ईगो, आप कितना महान हो, ग्रेट हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। एवरी ट्रेड इज योर आइडेंटिटी। एंड अगर आप ग्रीड पे खेलेंगे तो आप जीतेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट क्या करता है ना, अगर आप अच्छे हो मार्केट के साथ तो जितना आपको चाहिए मार्केट देगा, बट आपका जरूरत से ज्यादा आपका ग्रीड होना तो मार्केट डेफिनेटली आपको पनिश करता है, और ये आप डेफिनेटली जान चुके होगे, बिकॉज मेनी टाइम्स मार्केट आपको अच्छा रिटर्न देता है, आपको खुश होना चाहिए, बट आप खुश नहीं हो क्योंकि आपका ग्रीड किक इन होता है, आपको और 5% और 6% और 7% और आपका पूरा प्रॉफिट 0, राइट। सो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। आई नो वी डू अ लॉट ऑफ वीडियोस कि नॉर्मल चीज पे हम बात करते हैं, बट ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे कोई बात नहीं करता, तो इसलिए मेरे को लगा कि एक अच्छा वीडियो बनाना चाहिए, ताकि बिकॉज दिस हेल्प मी बिकम अ बेटर ट्रेडर, एंड अभी मैं बहुत बड़ा अच्छा ट्रेडर बन चुका हूँ इसके वजह से। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस। अगर आपको कोई भी वैल्यू आया ये वीडियो से तो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज फॉलो द चैनल, बिकॉज हम लोग बहुत मेहनत करते हैं ऐसा अच्छा कंटेंट सोच के बनाने के लिए और प्लान करने के लिए। और अगर आपको और कोई इंटरेस्टिंग आइडियाज है आप प्लीज कमेंट्स में लिख दो, ताकि हम आपको और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट दे सकते हैं। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.